भारतीय शेयर मार्केट में सोमवार को जोरदार उतार चढ़ाव देखने को मिला। शुरुआती तेजी के बाद बाजार में तेज मुनाफा वसूली दिखी, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी अपनी सारी बढ़त खोकर लाल निशान में बंद हुए। हालांकि इससे पहले कारोबार के दौरान दोनों इंडेक्सों ने अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया। निफ्टी उछलकर 26,325 के शिखर तक पहुंच गया था, लेकिन ये तेजी टिक नहीं सकती। कारोबार के अंत में निफ्टी 27 अंक टूटकर 26,176 पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 65 अंक गिरकर 85,642 के स्तर पर बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स में स्थिरता बनी रही और ये 61,043 पर टिके रहने में सफल रहा। हालांकि निफ्टी बैंक इंडेक्स 71 अंक की गिरावट के साथ 49,661 पर बंद हुआ। सेक्टोरल मोर्चे पर मिले जुले संकेत देखने को मिले। ऑटो शेयरों में मजबूती बरकरार रही और ऑटो इंडेक्स 1% बढ़ा। टाटा मोटर्स, पीवी और मारुति के नवंबर बिक्री आंकड़े उम्मीद से बेहतर रहे, जिससे शेयरों में बढ़त देखी गई। आयशर मोटर्स भी हरे निशान में बंद हुआ। हालांकि बिक्री अनुमान से कम रहने के बाद शेयर अपने दिन के उच्चतम स्तरों से नीचे आ गया। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज बढ़कर 474.48 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन 474.35 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 13,000 करोड़ रुपए बढ़ा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 13,000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 16 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के शेयरों में 1.93% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद मारुति सुजुकी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कोटक महिंद्रा बैंक और एचसीएल टेक के शेयरों में 0.95% से लेकर 1.37% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 14 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी बजाज फाइनेंस का शेयर 1.65% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं सन फार्मा, ट्रेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बजाज फिनसर्व के शेयरों में 0.55% से लेकर 1.28% तक की गिरावट रही। 2 दिसंबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? एसबीआई सिक्योरिटीज के हेड टेक्निकल और डेरिवेटिव्स रिसर्च सुदीप शाह ने कहा कि आगे चलकर 26,300 से 26,330 का जोन इंडेक्स के लिए एक अहम रेजिस्टेंस का काम करेगा। 26,330 के लेवल से ऊपर कोई भी टिकाऊ तेजी शॉर्ट टर्म में 26,500 तक तेज अपसाइड रैली ट्रिगर कर सकती है, जबकि नीचे की तरफ 26,090 से 26,060 का जोन इंडेक्स के लिए अहम सपोर्ट का काम करेगा। बैंक शेयरों पर बात करते हुए उन्होंने आगे कहा कि बैंकिंग बेंचमार्क इंडेक्स बैंक निफ्टी ने सोमवार को एक नया ऑल टाइम हाई बनाया और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई। आगे 6,000 से 6,100 का जोन इंडेक्स के लिए एक बड़े रेजिस्टेंस का काम करेगा। 60,100 से ऊपर कोई भी टिकाऊ मूव 60,600 के लेवल तक एक तेज अपसाइड रैली ला सकता है, जबकि नीचे की तरफ 49,300 से 49,200 का जोन इंडेक्स के लिए एक अहम सपोर्ट का काम करेगा। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट आनंद जेम्स का कहना है कि हाल के चार्ट पैटर्न बताते हैं कि बड़ा अप ट्रेंड बना हुआ है। उनके मुताबिक हफ्ते की शुरुआत में गिरावट या फ्लैट ओपनिंग हो सकती है, लेकिन इसके बने रहने की उम्मीद नहीं है। उन्हें उम्मीद है कि निफ्टी शुरुआत में 26,460 से 26,550 की ओर बढ़ेगा, जिसके बाद 26,900 से 27,200 अगला टारगेट होगा। नीचे की तरफ 26,090 से नीचे गिरने पर 25,860 से 25,700 या 25,300 का लेवल भी दिख सकता है। डेली गियर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि हाल का ठहराव एक हेल्दी कंसोलिडेशन फेज है। ट्रेडर्स को पॉजिटिव रुख बनाए रखना चाहिए। लंबे समय तक कंसोलिडेशन होने पर निफ्टी का 26,100 जोन के पास सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। इसके बाद 20 DEMA के आसपास बड़ा सपोर्ट होगा, जो अभी 25,950 के पास है। ऊपर की तरफ 26,300 से ऊपर का बड़ा ब्रेक 26,500 प्लस जोन की ओर बढ़ने का रास्ता खोल सकता है। इस बीच स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग अप्रोच की सलाह होगी, जिसमें बैंकिंग, ऑटो और मेटल शेयरों को वरीयता दी जानी चाहिए, जबकि दूसरे सेक्टर्स में सिलेक्टिव रहने की सलाह होगी।